जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो चलिए बच्चों, आज का क्लास हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं जहां से हम लोग छोड़े थे, है ना। त्रिकोणमिति का जो है हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे थे, जहां से हमारा क्लास स्टॉप हुआ था आज हम वहीं से पुनः स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इसके लिए एक बार बताइए, आप लोग क्या रेडी हैं? रेडी हैं आप लोग? तो तैयार हो जाइए और कॉपी कलम लेकर के बैठ जाइए, ठीक है। क्योंकि अब हमारा जो विजेता सीरीज है स्टार्ट होने वाला है अब, ठीक है। ये डेली जो है आपको 4:30 से 5 बजे के टाइम में जो है आपको ये क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग सभी कोई जो है 4:30-5 के बीच में आप जो है बैठ जाएंगे कॉपी कलम लेकर के, है ना। और वहाँ पे हम लोग इस सीरीज में पूर्ण रूप से गणित को पढ़ेंगे, क्लास 10वीं के बिहार बोर्ड, ठीक है। तो चलिए चलिए देखते हैं हम लोग जो कल कहाँ तक किए थे, पहले इन बातों को देख लेते हैं, है ना। फिर देखिए, कल हम लोग पाइथागोरस प्रमेय पढ़ लिए थे, उसके बाद जो है अनुपात के बारे में पढ़े थे, है ना। अनुपात के बारे में पढ़े थे। अच्छा, कुछ कुछ बातें जान लेते हैं जो कल पढ़ाए थे, उसके बारे में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं, है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या बताए थे कि पाइथागोरस प्रमेय जो होता है ये कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, है ना। यानी कि कर्ण को हम लोग h कहे थे, सिंबल में h, हमारा लंब जो है p था और आधार क्या था, b था। तो यहाँ से फॉर्मूला तैयार हुआ था हमारा, कि फॉर्मूला हमारा तैयार हुआ था h स्क्वायर बराबर क्या था, h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही फॉर्मूला तैयार हुआ था क्या? हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताइए आप लोग, हाँ या ना। ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो बताइए। एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, पुराना जो भी चीज पढ़े हैं उसको रिवीजन कर लेंगे, है ना। चलिए देखिए, तो एच स्क्वायर बराबर क्या पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ से h बराबर हमारा हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। और जो है पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, है ना, पी स्क्वायर बराबर क्या, तो पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो P बराबर क्या होगा सर जी, जल्दी से बताइए आप लोग, P बराबर क्या हो जाएगा? P बराबर हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए H निकल के आ गया है और P निकल के आ गया है, तो आपका क्या बच गया, B। तो B स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर, है ना। चलो तुम लोग याद कर लिए हो तो जल्दी जल्दी बताओगे, बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो बी स्क्वायर बराबर होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। किसी को कोई दिक्कत? तो स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, तो b बराबर यहां से क्या हो जाएगा, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय था। चलो इसके बाद हम लोग आगे क्या पढ़े थे, एक बात और पढ़े थे, तो देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात, है ना। क्या देखे थे, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब ये बात बताओ आप कि त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात हम लोग पढ़ते हैं, जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइए कि त्रिकोणमिति में कुल कितने अनुपात को पढ़ना होता है। तो आप क्या बताएंगे कि सर हम जो है क्या सीखे हैं, कुल 6 अनुपात। कितने अनुपात, 6। तो कौन कौन, तो सर साइन थीटा, कॉस थीटा, है ना, टेन थीटा, उसके बाद कॉट थीटा, उसके बाद सेक थीटा, और लास्ट में क्या, तो कॉसेक थीटा, है ना। ये कुल 6 थीटा पड़े थे, है ना, जिसका कि ये 1 2 3 4 5 6 हो गया। और इसका अनुपात क्या होता है, तो साइन का होता है P बटे एच, कॉस का होता है B बटे एच, टेन का होता है P बटे B, और कॉट का हो जाएगा B बटे P, है ना। और सेक का हो जाएगा क्या जी, सेक का हो जाएगा H बटे B, और कॉसेक का हो जाएगा H बटे P, है ना। ये इसका अनुपात होता है। साइन का उल्टा जो है क्या हो जाएगा, कॉसेक हो जाएगा। कॉस का उल्टा आपको यहाँ से सेक हो जाएगा, कॉस का उल्टा सेक हो जाएगा, और टेन का उल्टा यहाँ से कॉट मिल जाएगा, ठीक है। ये सारा बात हम लोग पढ़े थे। और भी कुछ कुछ चीजें पढ़े थे, है ना, जैसे कि व्युत्क्रमानुपाती पढ़े थे, साइन थीटा इंटू कॉसेक, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, सेक कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। तो इन सारी बातों को हम पढ़ा दिए थे, ठीक है। आप लोग इसी तरह घर में रिवीजन कीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे, ये अनुपात हो गया था, यहाँ से त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, है ना। क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका।
तो पहला देखिए हमारा ये वाला समीकरण पढ़ेंगे, ये देखिए 1 नंबर में हम लोग रोमन नंबर 1 में डालेंगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है ना। तो अब यहां से 2-3 फॉर्मूला इसी से निकल करके आएगा। चलिए ठीक है, देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर है ना, पहला नंबर में हम लोग यहाँ पे सर्व समीकरण पढ़ेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। अब देखिए यहीं से जो है 2-3 फॉर्मूला निकल करके आएगा, क्योंकि बस ये याद रखना है, इसके बाद जो भी फॉर्मूला आएगा आपको खुद से निकाल लेना है। क्लियर है? चलिए बाबू देखो यहाँ पे क्या होता है कि साइन स्क्वायर को हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये प्लस कॉस स्क्वायर जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या बताए थे कि प्लस जब बराबर के दूसरे तरफ जाता है तो माइनस होता है। तो सबसे पहले तो यहाँ बराबर डालेंगे, बराबर के उस साइड में पहले जो है उसको लिख देंगे 1 है। अब ये प्लस कॉस स्क्वायर बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से एक फॉर्मूला हमारा तैयार हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखना ये डायरेक्ट जो है ना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है आपको, तो आप इन बातों को ध्यान रखेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ से एक बात और जानेंगे हम लोग कि जब स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है, स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, ठीक है। तो स्क्वायर हटा देंगे साइन स्क्वायर पे, तो यहां बच जाएगा क्या, साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या किसी को डाउट है इसमें? क्या किसी को डाउट है तो जल्दी से बताइए, किसी को डाउट है ये साइन वाला में? अगर नहीं है तो आइए इसी से अब हम क्या करेंगे, निकालेंगे कॉस को, है ना। साइन का बारी हो गया, अब कॉस का बारी है, तो अब इधर लिखेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे लिखाने का तो हम बाबू यहाँ तुरंत लिखा सकते थे, ये आपका यहाँ पे पीपीटी में चार्ट में तैयार है ना। तो ऐसा नहीं तुम लोग को लगे कि सर को नहीं आता है ना, पीपीटी बना के पढ़ा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है, आता है, ठीक है। चलो आओ देखो यहाँ पे, देखो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अब साइन का हो गया तो कॉस का, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब देखो स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ से जल्दी से बताओ कि अगर पूछे आपसे कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आप बताएंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? अगर कॉस थीटा बराबर सिर्फ पूछे तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा पहला नंबर में ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का था, यहां से जितना भी फॉर्मूला निकल सकता था हम निकाल के आपको दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, ये वाला क्लियर हो गया हमारा सारा, जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे इसको, ये वाला है ना। अब देखिए रोमन नंबर दूसरा में हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, पहले देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। तो आइए देखिए इससे जो ये सब फॉर्मूला निकला है कैसे निकला है, क्या हम इसको याद ही करेंगे, रटना ही पड़ेगा कि नहीं, इसका कोई नियम, क्या इसका कोई तरीका भी होता है निकालने का? तो आओ सीखते हैं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। सिर्फ इस बात को याद रखना है, बाकी किसी को याद नहीं रखना है। आओ आप बनाते हैं सेक स्क्वायर थीटा, है ना। दूसरा नंबर में लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या था जी, तो 1 था। कोई दिक्कत? बराबर क्या था, 1 था। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो यहां से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। हम यहां से सबसे पहले सेक स्क्वायर को यहां लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को। अब ये माइनस टेन स्क्वायर है, जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो क्या होगा, प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो पहले बराबर के उधर 1 है तो 1 को हम लिख दिए। अब ये माइनस टेन स्क्वायर बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी?
अब बताओ यहाँ से तुमको पूछा जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा को टेन स्क्वायर में बदलिए तो क्या लिख देगा? तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर कहेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बताओ कोई दिक्कत परेशानी, किसी को समझ में नहीं आया? यस या नो जल्दी से बताओ, है ना। अगर दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। देखो अब नेक्स्ट काम क्या करेंगे कि स्क्वायर हटाएंगे। तो अब तुम लोग इतना तो अब जानकारी हो चुका है कि स्क्वायर हटेगा तो रूट दूसरे साइड में लगेगा, है ना। चलो इसको स्क्वायर हटाते हैं तो लिखेंगे सेक थीटा। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर हटा तो सर रूट चढ़ जाएगा उधर, तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से हमारा निकल के आ गया सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? चलो ये सेक को निकाले। अब इसी तरह टेन भी तो निकलेगा क्या, टेन भी तो निकलेगा। अब देखो यहां जो तुम्हारा क्या है, सेक स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, है ना। अब यहाँ टेन अगर यहीं पे रह गया, ये प्लस 1 को हम दूसरी तरफ उठा के लेके चले जाएं तो हमारा क्या यहाँ पे क्या बन सकता है, क्या बन सकता है, यानी टेन स्क्वायर थीटा रह जाएगा और ये 1 चले जाएगा उधर, तो बराबर के दूसरी तरफ पहले क्या है, सेक है, सेक स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब ये प्लस 1 जब बराबर के दूसरे तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1। तो यहाँ से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या निकल के आया, सेक स्क्वायर थीटा -1 निकल के आया। ठीक है, किन्हीं को डाउट है? अब बताओ स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा, है ना। रूट चढ़ेगा तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा -1, क्या है ना। जल्दी जल्दी से तुम लोग नोट करो, आज इसको खत्म करेंगे हम लोग। जो है 8.1 भी कोशिश करेंगे कि स्टार्ट हो जाए हमारा चैप्टर, है ना, क्योंकि जल्दी से गणित खत्म करेंगे इसको, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी, है ना, चैप्टर वाइज जो है कि चैप्टर खत्म होगा उसके बाद आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव लगाना है। एकदम हर चैप्टर का 100 ऑब्जेक्टिव एकदम यहाँ पे करेंगे, एकदम खतरनाक तरीका से। चलो इसको देखते हैं। इसमें कोई डाउट है? ये समझ लिया, जल्दी से नोट कर लो सभी कोई। देखो यही चीज आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो सेक स्क्वायर बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और सेक थीटा बराबर 1 प्लस रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर -1, और टेन थीटा बराबर हो गया रूट अंडर सेक स्क्वायर -1, है ना। यही चीज हम वहां पे लिखे हैं। ये इसलिए वहां पे लिख के बताया था कि तुमको नहीं लगे कि सर को नहीं आता है। अरे भाई आता है, आता है, ऐसा नहीं लगना है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, तीसरा नंबर क्या लिखा हुआ है ना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। आओ यहाँ पे लिखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, तो 1 है। कोई दिक्कत डाउट है किसी को? नहीं। चलो अब पहले कॉस को निकालते हैं हम लोग। कॉस नहीं, कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 कहेगा क्या कि सर 1, ये माइनस है, दूसरे तरफ जाएगा तो प्लस कॉट हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। तो सर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। बहुत गर्मी है बाबू, बहुत गर्मी में तुम लोग को इतना मेहनत से पढ़ा रहे हैं, एकदम पढ़ लो, है ना, पढ़ लो। और यहाँ पे 100 में 100 करना है इस सीरीज से, है ना, इस विजेता सीरीज से 100 में 100 करना है। चलो पढ़ने पे ध्यान दो। बाकी तुम लोग जो है अपने जो भी दोस्त है तुम्हारा 10th क्लास में पढ़ता है उसको बताओ कि यहाँ पे एक संतोष सर का चैनल है ना, गोल एक संकल्प, और जाओ वहाँ पे उसको सब्सक्राइब करो। डेली 4 से 4:30 बजे के बीच में वीडियो आता है और मस्त रूप से वहाँ पे पढ़ाई होता है, पूर्ण गणित पढ़ाया जाएगा, विजेता सीरीज, है ना, याद रखना। और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी सब्सक्राइब ये तुम्हारा काम है, वो तुम कर लो अपना, है ना, देख लो। हमारा काम है गणित पढ़ाना, हम अपना काम देख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे देखते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा आ गया। अब देखो स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या होगा, बराबर के दूसरे तरफ रूट चढ़ेगा, है ना। देखो रूट चढ़ाते हैं, यहाँ पे स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होगा, कॉसेक होगा। यहाँ पे कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा।
कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें किसी को डाउट है? यस या नो जल्दी से बताओ, कोई डाउट है? अगर नहीं है तो चलो, कॉस का जितना निकल सकता था फॉर्मूला कॉस से, सॉरी कॉसेक्स से हो सकता था, हम निकाले। अब चलो कॉट का बारी आता है। अब देखो बाबू, कॉट यहाँ पे रहेगा, है ना। अब ये 1 को जब हम उठा के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। यानी यहाँ से दूसरा बात क्या बन सकता है हमारा, कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा क्या, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। अब इसमें भी तुम स्क्वायर को हटाओ, यानी कॉट थीटा बराबर हो जाएगा √अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। क्लियर? यहां से ये बात क्लियर? यही चीज जल्दी से नोट करो, यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यही लिखा हुआ है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। और देखो ये सब है यहाँ पे, वही चीज जो बताए थे, जल्दी जल्दी तुम लोग नोट कर लो इसको, है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, बहुत गर्मी है ना। चलो नोट कर लिया, है ना। हट जाते हैं जल्दी से नोट डाउन करो, जल्दी से नोट करो तुम लोग, है ना। चलो लिख लिया, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, है ना। जल्दी जल्दी तुम लोग करते चलेगा, फटाफट देखो चलो अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण। अभी सर्वसमीका देख लिए, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों पूरक कोण। ठीक है, जल्दी से एक बार इसको नोट डाउन कर लो, तो पहले हम फिर उसके बाद बता देते हैं, है ना। तुम लोग को लगता होगा कि सर तो सब कुछ एकदम यहाँ लिखा लिखा है ना, लिखवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम खुद से भी बताएंगे कि पूरक कोण क्या होता है ना। किस, कौन से अनुपात का पूरक, है ना, कौन सा अनुपात होगा, है ना। साइन का पूरक क्या होगा, कॉस का पूरक क्या होगा, टेन का पूरक क्या होगा, सब बताएंगे। पहले जल्दी से नोट डाउन करो, है ना। लिखो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस तरह से लिखते जाना है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर तो साइन थीटा, है ना। उसके बाद क्या है, तो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। उसी तरह सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। जल्दी से नोट डाउन करो तुम लोग इसको, है ना। देखो कर लिया, कर लिया, चलो आओ अब यहाँ पे, है ना। अब बताते हैं तुम लोग को। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है, क्या कहना है, क्या कि पूरक कोण जब दो कोणों का योग, क्या, जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण। अगर तुमको कहे कि बताओ हमको यहाँ पे, कि बताओ कि 45 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो कहेगा क्या सर 45 में हम 45 जोड़ देंगे तब जाके 90 होगा, तो 45 का पूरक हो जाएगा 90, है ना। यानी कि अगर तुमको पूछे कि बताओ अरे 30 डिग्री का पूरक क्या होगा, तो तुम क्या बताएगा कि सर 90 में जो है ना, 90 में हम 30 को घटा देते हैं, या ऐसे बताएगा 30 को घटा देते हैं, तो 90 में से 30 घटाएंगे सर तो 60 डिग्री बचा। यानी कि ये 60 डिग्री क्या हो गया, 30 डिग्री का पूरक हो गया, है ना। तो अभी क्या बताए थे कि जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलो आओ यहाँ पे क्या हम लोग यहाँ से सीखे कि दो कोणों का योग जब 90 डिग्री होता है तो उसे क्या कहते हैं, पूरक कोण कहते हैं। यस या नो जल्दी बताओ, क्लियर है। तो अब देखो जैसे कि अभी हम लोग देखे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, यही था। तो अब देखो बाबू कि जब हम ये कॉस थीटा को क्या करेंगे, इधर ले जाके जोड़ेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये थीटा कॉस थीटा और थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन प्लस कॉस बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। साइन प्लस कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए कहा गया है कि साइन का पूरक तुमसे पूछा जाए तो कॉस हो जाएगा, या फिर जब बोलोगे कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है क्या, तो साइन थीटा, तो कहेगा क्या कि बताओ साइन का पूरक क्या है,
तो साइन का पूरक कॉस हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, है ना। साइन कॉस हो गया टेन कॉट, तो टेन 90 डिग्री, इसको पढ़ेंगे ऐसे, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, है ना। तो टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन हो जाएगा, तो कॉट के लिए लिखेंगे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो टेन थीटा हो जाएगा। क्लियर। अब यहां से हो गया टेन का पूरक कॉट और कॉट का पूरक टेन हो गया, ठीक है। तीसरा में हम क्या देखेंगे, तीसरा में देखेंगे सेक और कॉसेक को, है ना। सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा क्या, तो कॉसेक थीटा, है ना, कॉसेक थीटा। और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा सेक थीटा। तो यहां से सेक का पूरक हो गया क्या, कॉसेक, और कॉसेक का पूरक हो गया सेक। समझ में आया, है ना। तो हम यहाँ पे बोर्ड पे भी आप लोगों को बता दिए कि कौन किसका पूरक होता है। क्लियर। चलो अब ये वाला हम लोग देख लिए, ये वाला जान गए, पूरक कौन, नोट भी कर लिए होंगे आप लोग, नहीं किए तो जल्दी से कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। देखिए अब अगला हम लोग पढ़ेंगे क्या, आगे पढ़ने वाले हैं कि त्रिकोणमितीय, देखो त्रिकोणमिति कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात का मान, है ना। कुछ विशेष कोण है, जैसे 0 डिग्री हो गया, है ना, तुम्हारा 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। इन सभी थीटा के मान को जो है ना हम लोग देखेंगे कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो बच्चों इसको याद करना है तुम लोगों को, है ना। क्या करना है, याद करना है, ठीक है। तो चलो इसको याद करते हैं, है ना, है ना। चलो इसको याद करते हैं, देखते हैं कौन जल्दी जल्दी याद कर पाता है। ठीक है, यहीं पे याद करेंगे हम लोग, ऐसा नहीं है कि घर में याद करना है, एकदम यहीं पे याद करना है। ठीक है, याद कहाँ करना है, तो यहीं करना है। तो जल्दी से पढ़ते हैं पहले कि इसको कि कैसे पढ़ा जाता है, इन बातों को देखते हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है ना कि पढ़ने के लिए ही नहीं आता है उसको, किसको पढ़ा कैसे जाए, है ना। याद करना तो दूर की बात है, पहले तो पढ़ने के लिए सीखेंगे कि भैया कैसे पढ़ा जाता है। चलो आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ देखो लिखा हुआ है थीटा, क्या लिखा हुआ है, थीटा। इधर जितना भी है थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और इधर क्या लिखा हुआ है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, यानी छबो अनुपात लिखा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 छबो अनुपात। तो अगर हम कहे थीटा, यहाँ पे लगा देंगे, थीटा वाला है यहाँ पे, तो साइन थीटा, थीटा का मान क्या, 0 डिग्री। अगर पूछे क्या कि साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 0 डिग्री का मान कहोगे क्या कि साइन 0 डिग्री का मान 0, है ना। साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1। जितना भी इधर ये वाला रो है तुम्हारा, है ना, तो इसको क्या कहोगे तुम लोग, साइन का ये जो है ना, साइन वाला ये घर है ना। और ये वाला घर जो दिख रहा है ये तुम्हारा कॉस वाला घर है। ये वाला तुम्हारा क्या है, टेन वाला है ना। ये वाला कॉट वाला है, ये वाला सेक वाला है, और नीचे वाला कॉसेक का है। तो अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो साइन 0 डिग्री के नीचे साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन जो है 60 डिग्री का मान √3/2, साइन 90 डिग्री का मान देखोगे तो 1 होगा, है ना। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे। फिर कॉस के तरफ आएंगे तो कॉस 0 डिग्री का मान 1, कॉस 30 डिग्री का मान √3/2, कॉस 45 डिग्री का मान जो है 1/2, और उसके बाद देखो कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। ठीक है, उसके बाद आगे सॉरी, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, सॉरी, कॉस 45 डिग्री का मान 1/√2, और कॉस 60 डिग्री का मान 1/2, और कॉस 90 डिग्री का मान होता है 0। ठीक है, तो ज़्यादा याद कर ऐसे पढ़ना है। क्लियर, इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसको याद कर लेना है सबको। ठीक है, वैसा नहीं है कि बहुत सारा यहाँ पे आता है ना, यूट्यूब पे कहेगा क्या कि हम तो इसको सिखा देंगे। अरे भैया, सिखाने के लिए हम भी सिखा देंगे, क्या आप जो है वहाँ पे चार्ट बनाओगे और वहाँ पे मान निकालोगे, तो नहीं। हाँ, निकलता कैसे है हम बता देते हैं, ठीक है ऐसे, लेकिन आप लोगों को रट जाना है, इसको याद कर लेना है ना, एकदम दिमाग में बैठा लेना है, घोर के पी जाना है ये वाला मान को। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और
क्या कहते हैं, सवाल में भी बहुत ये यूजेबल चीज है ना, बहुत यूज होगा। आओ देखो, कुछ नहीं करना है, सीधा सा बात है, साइन का मान यहाँ पे याद रखना है, एक वाला एक जो है ना मान याद रखना है तुमको। क्या, तो साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान याद रखोगे, उसी तरह फटाफट निकलते चले जाएगा। ठीक है, जो फॉर्मूला बताए हैं। आओ देखो यहाँ पे लिखते हैं, जैसे क्या था, थीटा था, है ना, साइन हो गया तुम्हारा, कॉस हो गया, है ना, इसके बाद क्या, टेन हो गया, इसके बाद क्या, तो टेन के बाद हो गया सेक, है ना, और कॉसेक, कॉसेक लिख दिए। अब देखो यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 0 डिग्री, है ना, इसके बाद क्या था, तो 30 डिग्री, इसके बाद क्या था, तो 45 डिग्री, इसके बाद क्या था सर 60 डिग्री, इसके बाद क्या था, तो सर 90 डिग्री। चलो इसके सबके सामने सामने मान हम लोग देखते हैं कैसे निकाला जाता है। आओ सिखाते हैं तुम लोग को भी। कहेगा कि मास्टर को नहीं आता है, चार्ट बना के रख दिए हैं, अब बोल दिए रट लो। नहीं रे भाई, आता है, आता है, धैर्य रखो, है ना, कैसे निकाला जाता है। आओ हम भी सिखाते हैं तुम लोगों को। देखो क्या बोले थे कि पहला वाला का सिर्फ मान याद रखना है ना। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे देखे थे कि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0, है ना। देखो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो पहला वाला ही रो याद रखना है तुम लोग को। साइन 0 डिग्री का मान हो जाएगा 0, है ना। उसके बाद देखो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान होता है तुम्हारा 1/√2। और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, है ना। और साइन 90 डिग्री का मान हो जाता है 1। ठीक है, इतना बात याद रखना है तुमको, बस इस लाइन को याद रखना है। बाकी जितना भी वैल्यू है तुम आराम से निकाल सकते हो, क्योंकि तुमको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला पता है। ठीक है, अब आओ कॉस का निकालते हैं। कॉस में क्या करेंगे, सीधा देखो जैसे यहाँ पे गया है ना 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, अब बस इसी मान को क्या करना है, कॉस में पलट देना है। जो इधर से लिखे हैं, अब जो साइन 90 डिग्री का मान है वही क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा। तो बताओ साइन 90 डिग्री का मान 1 है, तो कॉस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। अब जो साइन 30 डिग्री का मान है वही कॉस का जो है ना, जो सॉरी यहाँ देखो, जो साइन 60 डिग्री का मान है वही कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा। यानी कि साइन 60 डिग्री का मान है √3/2, तो कॉस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। उधर से जो है ना लिखते हुए आ जाओ, इसमें √3/2, 1/√2, और ये हो जाएगा क्या, तो 1/2, और ये हो जाएगा 0। देखो जैसे इधर से गए हैं और उधर से क्या किए हैं, उल्टा तरफ से इसको लिख दिए हैं, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा कॉस का वैल्यू। क्लियर है। अब देखो आओ 10 का देखते हैं। 10 का कैसे निकालेंगे सर, है ना। यहाँ पे लाइन दे देते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूला की तरफ जाते हैं। हम जो कल फॉर्मूला पढ़ाए थे तुम लोग को, है ना, अनुपात वाला फॉर्मूला, क्या बताए थे कि बाबू साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कहोगे सर टेन थीटा पढ़े हैं हम लोग। क्या पढ़े थे, टेन थीटा पढ़े थे, है ना। तो अब बताओ तुम यहाँ पे कि साइन थीटा का मान रख देंगे और कॉस थीटा का मान रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, टेन थीटा नहीं निकल जाएगा। बताओ साइन 0 डिग्री का मान क्या है, साइन 0 डिग्री का मान है 0 और कॉस 0 डिग्री का मान है क्या, तो 1 है। तो बताओ बाबू 0 बटे कोई भी संख्या अगर रहेगा तो आंसर क्या होगा हमारा, 0। तो यहाँ पे हमारा 0 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0। तो आओ थोड़ा सा चार्ट में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ जो तुम्हारा पास दिया हुआ है, देखो 0 डिग्री का मान क्या है, तो 0 है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या हम जो अभी फॉर्मूला बताए हैं क्या इस पर बनता है, तुम्हारा वैल्यू निकलता है, इस चीज को देखेंगे। अब देखो अगला क्या निकालना है हमको, 30 डिग्री का मान, है ना। यहाँ देंगे 30 डिग्री का मान, तो कैसे निकलेगा, तो साइन है ना 30 डिग्री अब बटे कॉस 30 डिग्री। तो चलो अब यहाँ पे निकालते हैं साइन 30 डिग्री और कॉस 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान है 1/2 और बटे कॉस 30 डिग्री का मान है √3/2, है ना। अब तुम लोग को तो पढ़ाए हुए हैं कि ये ऊपर में जो 1/2 है और नीचे में √3/2 है, ऊपर जाएगा तो ये पलट जाएगा, यानी 2/√3 हो जाएगा। ये 2 कैंसिल, यानी 1/√3 हो जाएगा, है कि नहीं है, 1/√3 हो जाएगा।
तो मेरा कहने का मतलब है यहाँ पे अब क्या निकल के आ गया, यही हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा, यानी 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, 1/√3 हो जाएगा। अब देखो निकल के आ गया, कोई दिक्कत परेशानी है ना, चेक करना है, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे tan 30 डिग्री का मान कितना है जी, 1/√3 है कि नहीं है, 1/√3 है। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। देखो tan 45 डिग्री, तो हम किसका मान लेंगे, tan जो है सॉरी साइन जो है 45 डिग्री, अब बटे cos 45 डिग्री है ना, यहाँ पे लगाएंगे। चलो चलो फिर से यहाँ पे निकालते हैं हम लोग, साइन 45 डिग्री बटे cos 45 डिग्री लगाते हैं। साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, अब बटे हो जाएगा हमारा cos 45 डिग्री, इसका भी मान है 1/√2। अब चलो इसको सॉल्व करो, 1/√2 आइए ऊपर चले जाएगा तो √2/1 हो जाएगा, √2 कट गया, एक एक कट गया, क्या बचा जी, एक बचा, कुछ नहीं बचा तो एक बचा, है ना। तो यहाँ से हमारा tan 45 डिग्री का मान हो जाएगा 1। क्लियर है, और देखते हैं चेक करते हैं, है ना। आओ चेक करते हैं, यहाँ पे देखो tan 45 डिग्री का मान क्या है, तो 1 है। समझ में आया, है ना। तो हम इस तरह से इसको निकाल सकते हैं, है ना। बाकी लेकिन जब आप याद कर लेंगे ना तो चीज़ें ज़्यादा आसानी रहेगा, क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। तो सीधा बात है, इस मान को, इस चार्ट को पूरा आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना है ना। चलिए आपका गणित में भी दिया गया है ना, आपके गणित में भी दिया गया है, वहाँ से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए देखिए इसका और भी मान निकाल लेते हैं, काहे अधूरा छोड़ेंगे, इसको भी निकाल के दिखाई देते हैं। चलिए देखिए, तो यहाँ पे लगाएंगे साइन 45 डिग्री का हो गया, साइन 60 डिग्री अब बटे कॉस 60 डिग्री, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान। तो साइन 60 डिग्री का मान है सर √3/2, अब बटे हो जाएगा कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। तो अब सर इसको सॉल्व करेंगे हम, √3/2 ये 1/√2 ऊपर जाएगा तो 2/1 हो जाएगा, 2 2 कैंसिल हो गया, 1 से √3 को भाग देंगे तो सर √3 आएगा, यानी कि tan 60 डिग्री का मान निकल के आया √3। ठीक है, tan 60 डिग्री का मान निकल के क्या आ गया, √3। चलिए अब आगे क्या बचा हुआ है, तो 90 डिग्री का मान, tan 90 डिग्री का मान, तो साइन 90 डिग्री का मान है देखो 0, है ना। अब cos 90 डिग्री का मान है, सॉरी साइन 90 डिग्री का मान 0 नहीं है, 1 है। साइन 90 डिग्री का मान है 1 और cos 90 डिग्री का मान है 0। जब कोई नंबर में हम 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित कहलाता है, ध्यान रखिएगा। अगर किस 0 में किसी नंबर से भाग देते हैं तो आंसर 0 निकल के आता है। जब हम किसी नंबर में 0 से भाग देते हैं तो वो अपरिभाषित कहलाता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित, इन्फिनाइट। अपरिभाषित का हम लोग सिंबल ऐसे दे देते हैं, इन्फिनाइट लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे साइन का वैल्यू हम लिखे थे और इसी को उल्टा के कॉस में लिख दिए थे, उसी तरह tan का मान जैसे जैसे इधर जो 0 डिग्री 45 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मान है tan का, इसी को जस्ट उल्टा देंगे तो ये sec का मान हो जाएगा। ठीक है, सॉरी sec का नहीं बाबू, यहाँ पे tan का cot का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, cot का। यहाँ पे एक नहीं लिखा गया है ना, यहाँ देखो tan के बाद हो जाएगा cot और उसके बाद फिर sec और फिर जाके cosec। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कुल 6 हो गया। चलो अब ठीक है, देखो इसी को हम पलटा देंगे, इन्फिनाइट जो 90 डिग्री का मान होगा tan, वही cot जो है 0 डिग्री का मान हो जाएगा। जो tan 60 डिग्री का मान होगा वही cot जो है 30 डिग्री का मान हो जाएगा। क्लियर यहाँ पे। उसी तरह देखो जो tan 45 डिग्री का मान होगा वही cot 45 डिग्री का मान होगा। जो tan 30 डिग्री का मान होगा वही cot जो है 60 डिग्री का मान हो जाएगा। सीधा इसको उल्टा दिया जाता है और यहाँ हो जाएगा 0, है ना। चलो क्लियर। अब देखो बनाना है sec। क्या बनाना है, sec बनाना है। तो बताओ sec कैसे बनेगा, जल्दी से बताओ sec कैसे बनेगा। तो क्या हम आप लोगों को व्युत्क्रमानुपाती अनुपात पढ़ाए थे,
व्युत्क्रमानुपाती अनुपात क्या बताए थे, जल्दी से बताओ, है ना। कल के क्लास में व्युत्क्रमानुपाती का अनुपात बताए थे, तो वहां बताया गया था आपको कि वहां क्या बताया गया था, जल्दी से बताओ तो। वहां बताया गया था क्या कि सर, है ना, यहाँ पे सेक थीटा बराबर जो होता है, सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो 1/cos थीटा cos थीटा होता है ना। सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तो हमें किसका मान निकालना है, सेक 0 डिग्री का मान। तो देखो सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, 1/cos 0 डिग्री का मान के बराबर होगा। तो cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या है, तो देखो तो cos 0 डिग्री का मान है 1, है ना। तो 1 में से 1 कट जाएगा, तो sec 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। क्लियर, sec 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। यहाँ से देखो तो एक बार चार्ट को भी हम लोग देख लेते हैं, क्या sec 0 डिग्री का मान 1 है कि नहीं। देखो यहाँ पे sec 0 डिग्री का मान क्या है, 1। इसी तरह हम जो है आगे बढ़ेंगे, है ना, इसी तरह आगे बढ़ेंगे। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या हो जाएगा, सेक इसी पर सारा, अब सेक जो है किसका मान निकालना है, 30 डिग्री का। तो देखेंगे यहाँ बैठाएंगे सेक 30 डिग्री 1 क्या हो जाएगा, cos 30 डिग्री। जल्दी से बताओ 1, है ना, 1/cos डिग्री, cos 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री का मान क्या है, 1/√3/2 हो जाएगा। अब ये √3/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2/√3। 1 से 2/√3 को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, है ना। तो देखो तो यहाँ पे इसका मान, है ना, सेक 30 डिग्री का मान √2 क्या है, सॉरी 2/√3 है ना। वही मेरा भी निकल के आया है 2/√3। ठीक है, चलो फटाफट, तुम चाहोगे तो तुरंत निकाल सकते हो, यही चीज याद रहेगा तो इतना झोल झाल करने का जरूरी है, कोई झोल झाल नहीं, एकदम याद कर लेना। हम तो बस सिखा रहे हैं यहाँ पे कैसे सीखा जाए, यहाँ निकाला जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सेक 45 डिग्री का मान, है ना, सेक 45 डिग्री का मान। तो सेक 45 डिग्री का मान तो कहोगे क्या कि सर यहाँ पे लिखेंगे 1/cos 45, क्योंकि इसी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सेक का व्युत्क्रमानुपाती होता है cos, तो 1/cos उल्टा, है ना। तो अब तुम ही बताओ यहाँ पे क्या लिख देना है, cos 45 डिग्री का मान, है ना जी। तो cos 45 डिग्री का मान, सीधा सा बात है कि जो cos 45 डिग्री का मान होगा ना, यहाँ आओ सीखो, जो cos 45 डिग्री का मान होगा, है ना, यानी cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, इसी को पलट देंगे, इसी को क्या करेंगे, पलट देंगे, तो वो हो जाएगा सेक 45। 1/√2 को जब तुम पलटोगे तो ये हो जाएगा 2/1 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे √2 में, तो √2 बार में ये कट जाएगा, तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा आंसर, यहाँ पे √2 निकल के आ जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी से अब तुम लोग करो तो। अब बताओ तुम कि यहाँ पे सेक हमको पूछा जा रहा है, सेक किसका मान, तो सेक 60 डिग्री का मान। तो क्या कहोगे कि सर कॉस का ही उल्टा होता है सेक, तो कॉस 60 डिग्री का मान है 1/2, इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा, है ना। तो 1 से भाग देंगे 2 में तो आंसर हो जाएगा 2, यहाँ क्या हो जाएगा तुम्हारा 2, है ना। अब 90 डिग्री का मान, सेक 90 डिग्री का मान, तो सर कॉस 90 डिग्री के मान को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा जो है सेक जो है 90 डिग्री का मान निकल जाएगा। तो देखो अभी तो यहाँ पे 0 है, कुछ नहीं है, इसके नीचे में 1 देते हैं। अब इसको पलटोगे तो क्या हो जाएगा, 1/0। क्या बताए थे कि जब 0 से किसी नंबर को भाग देते हैं तो अपरिभाषित होता है, तो यहाँ हो जाएगा अपरिभाषित का चिन्ह क्या होता है, इनफिनाइट। ठीक है, अब जो है यही इसी को हम उल्टा के लिख देंगे तो कॉसेक का मान हो जाएगा, यहाँ इनफिनाइट है 90 डिग्री, जो सेक 90 डिग्री का मान होगा वही कॉसेक 0 डिग्री का मान हो जाएगा। चलो उधर से लिखते आ जाओ, 2 हो जाएगा यहाँ पे, √2 हो जाएगा यहाँ पे 2 जो है 3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मान निकालेंगे। अगर यहाँ से भी तुम निकाल सकते हो, क्योंकि साइन का उल्टा होता है क्या, कॉसेक होता है। अब देखो 0 है, 0/1 को हम क्या करेंगे, 1/0 करेंगे तो इन्फिनाइट हो जाएगा।
अब देखो साइन का उल्टा कौशेक होता है, तो 1/2 को जब तुम उलट दोगे तो 2/1, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। 1/√2 का उलट देंगे, √2/1, इसको उलट देंगे तो क्या, √2 को 1 से भाग देंगे तो √2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, बस 2-3 याद रखना है, आराम से सब निकल जाएगा। लेकिन हम आपको कहेंगे कि ऐसा नहीं कर, ये सीखने के लिए ठीक है, लेकिन है ना, लेकिन तुम लोग को ये चीज़ जो है ना दिमाग में बैठा लेना है कि इसको यहाँ बैठाना है ना, खोपड़ी में एकदम उतार लेना है। खोपड़ी में क्या करना है, इस चार्ट को उतार लेना है एकदम, ताकि क्वेश्चन में जब आए, अरे साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, तुरंत बोलना है। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, तो सर 1/√2 होता है ना, फटाक से। सर साइन जो है क्या कहते हैं, हाँ साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो √3/2 होगा। सर साइन जो है 90 डिग्री का मान क्या होगा, तो सर 1 होगा। फटाक, इधर से जवाब दिए कि नहीं, उधर से आंसर खटाक से आना चाहिए। ठीक है, चलो देखो, अब यहाँ से तुम्हारा लगभग चीज खत्म हो गया, सारा फॉर्मूला पढ़ा दिए। कुछ छोटा छोटा बात को हम लोग यहाँ पे जो है ना लगभग 1 2 हाँ 12 ठो कुछ हम 1 लाइनर क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जल्दी से तुम लोग ये चीज़ कर लो, इसको नोट कर लो, हम बता भी देते हैं, है ना, ताकि जो है कि एग्जाम में क्या होता है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन इस टाइप का पूछता है, लैंग्वेज टाइप का क्वेश्चन। तो अब इसको हम यहाँ पे लिखे हुए हैं, देखो आओ बताते हैं। पहला क्या दिया हुआ, ऐसे हम ये बताए ही भी हैं तुमको, 1 लाइनर दे करके सभी कोई डैश देगा। ठीक है, लिखेगा क्या कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में किसका अध्ययन किया जाता है जी, तो त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है। ये बात हम पहले ही बता दिए हैं, है ना। चलो दूसरा नंबर में क्या लिखना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने वाले कोण जो है समकोण होता है। बिल्कुल, समकोण त्रिभुज बताए थे तुम लोग को, ये हमारा क्या है, समकोण त्रिभुज है ना। और इसका जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो क्या होता है, कर्ण होता है। और कर्ण के सामने वाला कोण को समकोण कहते हैं, या नहीं तो समकोण के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, है ना। यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, समकोण त्रिभुज में कर्ण के सामने का कोण क्या होता है, समकोण होता है। ठीक है, तीसरा नंबर देखो, तीसरा नंबर कि थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है ना। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना बाबू, तो वहां पता चलेगा इसका कितना महत्व है। ये 12 जो है ना, तो 12 ठो 1 लाइनर क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, ये कितना तुम्हारा वहां पे हेल्प करेगा उस टाइम में पता चलेगा। क्या कह रहा है, थीटा के मान में वृद्धि, है ना, थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। ठीक है, अगर फिर देखो चौथा नंबर में लिखा हुआ है, थीटा के मान में वृद्धि से कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। थीटा के मान में वृद्धि से कॉस थीटा के मान में क्या होती है, कमी होती है। आओ यहाँ देखते हैं, इस लाइन को समझते हैं, यहाँ से समझेंगे। क्या कह रहा है, साइन थीटा जैसे बढ़ रहा है, यहाँ पे साइन 0 डिग्री है ना, क्या है साइन 0 डिग्री, फिर साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, तो बढ़ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे साइन 0 डिग्री का मान 0, 30 डिग्री का मान 1/2, तो 0 से बड़ा है। देखो 45 डिग्री का मान क्या है, 1/√2, तो 1/2 से 1/√2 बड़ा है। अब देखो 45 के बाद आता है 60, तो 1/√2 से बड़ा है √3/2, और √3/2 से बड़ा है क्या, 1। यानी कहें तो क्या कि जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ रहा है, वैसे वैसे वैल्यू भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन यही चीज क्या हो रहा है, कॉस थीटा में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन मान में इसका क्या हो रहा है, घटते घटते 0 तक पहुंच गया। तो यही बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, यही बात यहाँ पे 1 लाइनर में आपका लिखा हुआ है कि थीटा के मान में वृद्धि से साइन थीटा के मान में क्या होता है, वृद्धि होता है, और थीटा के मान में वृद्धि से कॉस थीटा के मान में क्या होता है, तो कमी होता है। ठीक है, आगे देखिए 5वां नंबर है ना, साइन थीटा का मान 0 से 1 के बीच होता है। बिल्कुल, ये बात भी पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि साइन थीटा का मान जो है 0 से 1 के बीच में होता है कि नहीं होता है ना। तो 0 से 1 के ही बीच में होता है, और कॉस थीटा का मान भी 0 से 1 के ही बीच में होता है। ठीक है, चलो तीसरा क्वेश्चन, 7वां नंबर का क्वेश्चन, सॉरी तीसरा क्वेश्चन बोलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन
कि थीटा बराबर 45 डिग्री, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों क्या होगा, बराबर होगा, है ना, दोनों क्या होगा, बराबर। जो साइन 45 डिग्री वही कॉस 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2। अब देखो फिर से कि साइन जो है क्या है, थीटा 45 डिग्री पर टेन थीटा और कॉट थीटा का मान दोनों बराबर होता है। क्या सही है या गलत, आओ देखते हैं। देखो यहाँ पे देखो तो टेन क्या है, 45 डिग्री का मान 1, तो कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या है, 1, है ना। वही बात लिखा हुआ है कि थीटा 45 डिग्री पर टेन और कॉट दोनों क्या होता है, मान बराबर होता है ना। उसके बाद देखो 9 नंबर में कि थीटा 45 डिग्री पर सेक और कॉसेक का मान दोनों का बराबर होता है। तो ये बात याद रखना है बाबू, है ना, ये बात याद रखना है कि जब साइन 45 डिग्री में क्या होता है, साइन कॉस का मान बराबर होगा, थीटा 45 पे साइन और कॉस का मान बराबर होगा, है ना। थीटा 45 पे जो है तुम्हारा क्या हो जाएगा, तो टेन और कॉट का मान बराबर होगा। थीटा 45 डिग्री पर जो है तुम्हारा सेक कोसेक का मान बराबर होगा, यानी कि जितना साइन 45 उतना ही कॉस 45, जितना टेन 45 उतना ही कॉट 45, जितना जो है सेक 45 उतना ही कॉसेक 45। ठीक है, लास्ट और 2-3 बचा हुआ है, चलो इसको देखते हैं। ठीक है, कह रहा है त्रिकोणमिति में पाई का मान जो है ना 180 डिग्री होता है। ध्यान रखना है तुम लोग को, पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में जो है ना पाई का वैल्यू क्या होता है। ऐसे पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22 हम लोग क्या लिखते हैं, 7 लिखते हैं, या 3.141 इस तरह से पॉइंट वाला है ना मान लेते हैं। लेकिन पूछा जाएगा कि त्रिकोणमिति में पाई का मान क्या होता है, तो त्रिकोणमिति में पाई का मान कितना होता है, जल्दी से बता दो, तो 180 डिग्री होता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 11 नंबर में तुम्हारा है कि पूरक कोणों का योग क्या होता है, तो 90 डिग्री होता है। क्या बताए हैं, अभी जस्ट इसी क्लास में बताए हैं कि पूरक कोणों का योग कितना होता है, तो 90 डिग्री होता है। क्लियर है। अब आगे देखो, है ना, कि 12 नंबर में समकोण त्रिभुज में दोनों न्यून कोण पूरक होता है। बिल्कुल, समकोण त्रिभुज में जो जो न्यून कोण होता है, न्यून कोण किसको कहते हैं, जो 90 डिग्री से छोटा होता है। समकोण त्रिभुज में तो एक कोण तो 90 डिग्री का होता है, बाकी बचा जो 2 कोण है वो क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा छोटा होता है ना। तो वो दोनों कोण क्या होता है, न्यून कोण होता है, और दोनों न्यून कोण को जब जोड़ेंगे तो वो एक पूरक कोण बनेगा। बताए थे अभी कि पूरक कोण दो, है ना, कोणों का योग जब 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि समकोण त्रिभुज में 2 न्यून कोण क्या होता है, पूरक कोण होता है। तो चलो फटाफट जो है एकदम से इसको लिख लो, इसको एक बार हम साफ कर देते हैं, है ना, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, है ना। बहुत देर हो गया, आज लगता है हम लोग चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, है ना। लेकिन हाँ, जितना भी चीज़ें पढ़ाना था इसमें, है ना, जो भी वन लाइनर क्वेश्चन बनना था हम वो सारा बना के दिए आप लोगों को, है ना। सारा फॉर्मूला यहाँ हमारा जो है ख़त्म हो गया। कल के जो क्लास में करेंगे बच्चों, हम लोग यहाँ से चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस सीरीज में कल हमारा जो है चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। तो कल आप लोग जो है इन दोनों क्लास को अच्छे से, कल वाले क्लास को और आज वाले क्लास को देख करके आइएगा, और थोड़ा बहुत उसको याद कर लेंगे जो भी फॉर्मूला बताया गया है ना, क्योंकि कल वाला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।